क्या आप यकीन करेंगे, एक नौकर को सिर्फ एक फूलदान टूटने पर फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन फांसी से पहले उसने ऐसा काम किया कि राजा का गुस्सा भी शर्म से पानी पानी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से लाई गई एक और कहानी, जो आपको हंसने और सोचने पर मजबूर कर देगी। विजयनगर का राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। नाच गाना, ढोल नगाड़े, स्वादिष्ट पकवान और दरबारियों की नकली मुस्कानें। आज महाराज कृष्ण देव राय का वार्षिक उत्सव था। पड़ोसी राज्यों से एक से बढ़कर एक अनमोल उपहार आए थे, लेकिन उन सब में सबसे खास थे 4 सतरंगी चमचमाते अद्भुत फूलदान। ऐसे फूलदान जिन्हें देखकर खुद महाराज की आंखें चमक उठी। महाराज कृष्ण देव राय खुश होकर बोले, वाह, इतने सुंदर फूलदान! ऐसे फूलदान तो हमने सपने में भी नहीं देखे। साथ खड़े दरबारी तुरंत बोले, महाराज, ये फूलदान नहीं, आपकी महानता का प्रतीक है। राजा के दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया। उसका नाम था राम सिंह। सीधा साधा, ईमानदार और थोड़ा सा डरपोक। महाराज राम सिंह से बोले, राम सिंह, आज से इन फूलदानों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। राम सिंह घबरा कर कहता है, महाराज, मैं अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद राम सिंह दिन रात उन्हीं फूलदानों के आसपास घूमता रहता। धूल का एक कण भी दिख जाए तो ऐसे साफ करता जैसे माँ बच्चे का चेहरा साफ करती है। लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता। एक सुबह राम सिंह फूलदान साफ कर रहा था। साफ करते करते उसके हाथ थोड़ा फिसला, फूलदान हवा में उछला और धड़ाम जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राम सिंह टूटे हुए फूलदान को देखकर घबरा गया। जब यह खबर महाराज तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। महाराज ने गरजते हुए राम सिंह को मृत्यु दंड की सजा दे डाली। उस लापरवाह सेवक को तुरंत जेल में डाल दो। 8 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। पूरा राजमहल डर गया, क्योंकि सब जानते थे महाराज जब गुस्से में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। तभी इस घटना की खबर पहुंची तेनालीराम तक, और जहां समस्या हो वहां तेनालीराम का पहुंचना तो तय था। तेनालीराम महाराज के पास पहुंचे और शांत स्वर में उनसे बोले, महाराज, राम सिंह 20 सालों से आपकी सेवा कर रहा है। एक गलती के लिए उसे मौत की सजा देना उचित नहीं है। महाराज क्रोध में बोले, तेनालीराम, हम इस विषय में कुछ नहीं सुनना चाहते। तेनालीराम समझ गए अभी महाराज का दिमाग ठीक नहीं है और उनसे कुछ भी कहना बेकार है। उस रात तेनालीराम जेल में राम सिंह से मिलने पहुंचे। राम सिंह रो रहा था। राम सिंह तेनालीराम से बोला, तेनालीराम जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो उन फूलदानों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता था। तेनालीराम मुस्कुराए और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। तेनालीराम ने जाते हुए राम सिंह से कहा, अगर मेरी बात मानोगे तो सिर्फ अपनी नहीं, 3 और लोगों की जान बचा लोगे। 7 दिन बीत गए और 8वें दिन फांसी का समय आ गया। पूरा दरबार इकट्ठा था। महाराज भी आ गए। जल्लाद ने राम सिंह से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राम सिंह बोला, मैं बाकी बचे 3 फूलदान देखना चाहता हूँ। जल्लाद ने राजा की तरफ देखा। राजा ने इशारा किया और 3 फूलदान राम सिंह के सामने लाए गए। तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राम सिंह ने 3 फूलदान जमीन पर पटककर तोड़ दिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा गुस्से में भरे हुए राम सिंह से बोले, मूर्ख, तुमने ये क्या किया? लेकिन इस बार राम सिंह डरा नहीं। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, आज मैं एक फूलदान की वजह से मरने जा रहा हूँ। कल इन 3 फूलदानों की वजह से 3 और निर्दोष मारे जाते। फूलदान इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होते महाराज। ये शब्द सुनते ही महाराज का गुस्सा पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में वे कितना बड़ा अन्याय करने जा रहे थे। उन्होंने तुरंत राम सिंह की फांसी की सजा रोक दी और अगले दिन दरबार में राम सिंह को बुलाकर पूछा, सच बताओ राम सिंह, तुम्हें ये सलाह किसने दी थी? राम सिंह ने धीरे से तेनालीराम की ओर देखा। महाराज सब समझ गए। महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, आज तुमने सिर्फ एक निर्दोष की जान नहीं बचाई, बल्कि हमें भी सिखाया है कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। और फिर महाराज ने तेनालीराम को गले लगा लिया। बुद्धिमानी वही है जो गुस्से को भी झुका दे।